वेलकम बैक टू अदालत। आइए हम सीधे कॉल्स की तरफ चलते हैं और कोशिश करेंगे इस आखिरी हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकें। हेलो जी, आइए अगले कॉल की तरफ चलते हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत देर से होल्ड करके चले गए मेरे ख्याल से। हेलो अस्सलाम वालेकुम हुमा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हुमा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने असाइलम क्लेम किया था, तो मेरा असाइलम रिफ्यूज हो गया था। फिर मैंने पहली अपील मैंने विन कर ली थी ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन की बेस पे, लेकिन फिर अपर ट्रिब्यूनल से फिर से मेरी अपील उन्होंने फिर होम ऑफिस ने विन कर ली। तो फिर 2011 में मैं कोर्ट ऑफ अपील चली गई, तो वहां से मैंने फिर से अपील विन कर ली। मेरी अपील अलाउड होगी ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पे जून 2011 में। तो होम ऑफिस मेरे को वीजा दिया दिसंबर 2011 में, तकरीबन 5 महीने और 5.5 महीने के बाद। तो अब मेरा जो है वो अब समझ नहीं आ रही कि एक्सटेंशन ड्यू है या ILR ड्यू है। मेरा वीजा खत्म हो रहा है जून में, ये इसी साल। तो अब मेरे 5 महीने और समथिंग कम हो रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने मुझे सेम उसी डेट पे मेरा वीजा खत्म हो रहा है जिस डेट पे मैंने अपील मेरी अलाउड हुई थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि 5-5.5 महीने का फर्क आ रहा है। अब तक अगर मैं उसकी वेबसाइट पे देखती हूँ तो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन 5 साल का होता है, तो इसके बाद एक्सटेंशन नहीं है, इसके बाद ILR है। तो अगर मैं देखती हूँ अपनी वीजे को तो मैं इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर रही 5 साल की। तो अगर मैं FLR DL फॉर्म देखती हूँ कि चलो मैं ये अप्लाई करती हूँ, इसको फिल करती हूँ, तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये उन लोगों के लिए है जिनको लेस देन 4 ईयर्स की डिस्क्रिप्शन की लीव मिली हो। लेकिन एक बात मुझे बताएं, एक बात बताएं, आपने ये कहा है कि आपका जो वीजा है वो होम ऑफिस ने दिसंबर 2012 में दिया था, राइट? आर यू श्योर कि वो वीजा जो है उन्होंने जून 2011 से शुरू नहीं किया था? नहीं, मेरे वीजे के ऊपर लिखा हुआ है राइट। एक्चुअली शुरू तो उन्हें उस दिन से करना चाहिए था ना। जी जी, ये जिस वक्त आया है इसी वक्त इनको चैलेंज करना चाहिए था ना इस चीज को कि इनको उस दिन से क्यों नहीं शुरू किया, इसलिए नहीं ये प्रॉब्लम अब आ रही है। जी इनको ये कह रही है शायद दिसंबर 2011 में इनको वीज़ा मिला था जी, और एक्सपायर इनका जो है वो इस साल जून में हो रहा है। तो ये क्यों इन्होंने इनको 4.5 साल का क्यों दिया? जी, तो देखें 3 महीने की तो वैसे ही एग्जाम्पशन होती है अमूमन। अच्छा। कि अगर आपका जिस तरह जो लोग बाहर से आते हैं तो जिनको जी 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 27 मंथ्स का जो मिला हुआ जी होता है, जी वो स्पाउस वीज़े में वो 27 मंथ्स का देते थे। वर्क परमिट होल्डर वगैरह भी जो है मिसाल के तौर पे आपका वीज़ा लग गया और अगर आपने विद इन 3 मंथ्स ट्रेवल कर लिए तो इनका भी यही है कि इनको अप्लाई जो है वो किसी एक्सटेंशन के लिए नहीं बल्कि इनडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई करना चाहिए जून में। यानी जब जी, पहली सबसे ज़रूरी बात तो इन्हें ये समझनी चाहिए कि वीज़ा ख़त्म होने से पहले इनका अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। वीज़ा ख़त्म होने से पहले अप्लाई करना, और ये जो है जिस तरह जिक्र कर रही थी फॉर्म DL का, तो ये फॉर्म DL के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। राइट। और उसमें जो है वो कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई फीस नहीं है। तो इंडेफिनेट के लिए भी उस पर अप्लाई हो सकता है? हाँ जी, फॉर्म DL जो है वो डिस्क्रेशनरी लीव की एक्सटेंशन के लिए या इंडेफिनेट लीव दोनों के लिए। ओके, मेरा ये ख्याल है कि हमने इन्हें मालूमात काफ़ी दे दी है, लेकिन मैं इन्हें अर्ज करूँगी कि फिर भी इन्हें चाहिए किसी लॉयर के पास जाकर प्रॉपर उनसे एडवाइस लेने के बाद ही अपनी एप्लीकेशन करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमा जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर किसी को 10 ईयर रूट के ऊपर 2.5 साल का वीज़ा मिला हो और उसके पास बायोमेट्रिक कार्ड भी हो, तो जब उसकी एक्सटेंशन का टाइम आएगा तो उसको क्या उसके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है या उसके लिए उसके पास जो ये बायोमेट्रिक कार्ड है वही इनफ है उसके लिए? कुछ लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं ना उस 2.5 साल के अरसे में, तो ये मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या इन्हें नया पासपोर्ट बनाना चाहिए या वो जो बायोमेट्रिक कार्ड है वो काफ़ी है? क्या आइडेंटिटी भेजनी होती है एक्सटेंशन के लिए? देखें हर एप्लीकेशन के साथ वो आपका पासपोर्ट मांगते हैं अनलेस कि आपका पासपोर्ट होम ऑफिस के पास ऑलरेडी मौजूद हो, चाहे एक्सपायर्ड हो। जो जिन लोगों के पास खुद पासपोर्ट एक्सपायर हो गए उनसे वो कहते हैं कि आप हमें करंट वैलिड पासपोर्ट प्रोवाइड करें। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट होम ऑफिस के पास एक्सपायर हो गया तो फिर वो आपसे पासपोर्ट वैलिड नहीं मांग सकते, क्योंकि
अभी एम्बेसीज जो है उन्होंने भी प्रोसीजर चेंज कर दिए। वो जब तक पुराना पासपोर्ट जी, जब तक आपके पास वीज़ा ना हो या प्रूफ ना हो कि आप लॉफुली यूके में रेजिडेंट हैं, तो एम्बेसीज भी आपको पासपोर्ट नहीं बना के दे रही। तो इनके पास बायोमेट्रिक है, लेकिन इनको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और इनको चाहिए कि ये पासपोर्ट जो है ये बजाय इसके कि एंड पे जाके बनवाएं, अभी से अपना पासपोर्ट बनवा लें, एम्बेसी में जाके अप्लाई कर लें पासपोर्ट के लिए, और 5 साल के लिए वैलिड पासपोर्ट इनको मिल जाएगा। राइट। और वो इनको जमा कराना पड़ेगा जब ये एक्सटेंशन के लिए अप्लाई के लिए करेंगे। जाए। ठीक है, आइए एक कॉल और ले लेते हैं जल्दी से। हेलो, आइए अगली कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है। मुझे 2014 में बायोमेट्रिक के ऊपर इंडेफिनिट मिला था, तो मैं उसके ऊपर सफर कर सकता हूँ? बायोमेट्रिक के ऊपर क्या मिला था? बायोमेट्रिक में ILR मिली थी इनको। आप बगैर इंडेफिनिट मिला था जी मुझे। जी, आप बगैर पासपोर्ट के सफर नहीं कर सकते। नहीं, पासपोर्ट बगैर पासपोर्ट तो मेरे पास है, मगर उसके ऊपर वीजा तो इंडेफिनिट जो है वो उसके ऊपर मैं सफर कर सकता हूँ ना? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है वो अपना बायोमेट्रिक कार्ड और अपना पासपोर्ट दोनों इकट्ठे रख के तो आप सफ़र कर सकते हैं। ये नहीं आप कर सकते कि आप सिर्फ पासपोर्ट लेके जाएं और बायोमेट्रिक। नहीं, वो तो जी, दोनों चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेंगी। आईडी है ना जी। जी जी, दोनों के साथ आप बहुत बिल्कुल शुक्रिया। पूरी दुनिया में जहाँ चाहें सफ़र कर सकते हैं। राइट, आइए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं देख रहा हूँ। शुक्रिया। तो जी, अच्छा, मैंने जो सवाल पूछना है वो ये है कि मेरी एप्लीकेशन आ रही है अभी FLRM पे। तो हुआ ये था कि अभी मतलब कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म देख रहा था, उसमें मैंने एड्रेस हिस्ट्री से लास्ट 2 ईयर्स की मांगी हुई है। लेकिन जब मुझे फर्स्ट टाइम मेरी एक्सटेंशन हुई थी इसमें, तो मैं और वाइफ जो थे लंदन में थे, तो उस टाइम क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसिव था, हम मूव होना चाह रहे थे, उनकी जो वाइफ की फैमिली थी वो भी मैनचेस्टर में रहती हैं, तो वो उस वक्त जब मुझे उसके बाद वो वहाँ पे आ गई, मैनचेस्टर में आ गई। ठीक है, तो मैंने उनको फिर ज्वाइन किया सितंबर में। अब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन तो है, लास्ट 18 मंथ्स जो 17-18 मंथ्स होंगे उसकी है, जब एप्लीकेशन बस मई में मैं करता हूँ, लेकिन उससे पिछले पीरियड की नहीं है। तो क्या मैं उनको लेटर में एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये सिचुएशन जब मैं एप्लीकेशन करूँ होम ऑफिस को, ये हमारे सर्कमस्टांसेस थे, तो या जी, जल्दी से जवाब दे दें, बहुत कम टाइम है। आप वो 2 साल की कॉरेस्पॉन्डेंस मांगते हैं, पिछले 2 साल की, तो आपके पास 18 महीने की है, वो तो आप भेज दें, और जो बाकी जो आपने जस्टिफिकेशन दी है वो आप कवर लेटर में उनको एक्सप्लेन कर दें कि इस अरसे के दौरान जो है वो आप मूव कर रहे थे लंदन से मैनचेस्टर, तो इस अरसे में आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस अगर ना हो तो आप अपने GP से जाके लेटर भी ले सकते हैं कि ये मियाँ बीवी हैं, इनको मैं जानता हूँ और ये मेरी GP में रजिस्टर्ड हैं। ये अगर आपके बच्चे हैं तो उनके स्कूल से भी लेटर लिया जा सकता है। और कई लोगों के पास जो है वो पूरे 2 साल की कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती, लेकिन अगर वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकें तो वो ठीक है, क्योंकि ओवरऑल पर्पस इसका ये है कि वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप साथ रहने का एविडेंस जितना ज़्यादा आप दे सकें। मेरा ख्याल अहमद, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके, आप सबका देखने का शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पे, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी और अदालत की पूरी टीम की तरफ से गुड बाय, रब राखा।